नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नर्मदापुरम से बड़ी जानकारी। इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अलर्ट। आपको बता दें कि अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां की गई हैं रद्द। पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार का फैसला। सेना की जरूरत पूरा करने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अलर्ट किया गया है, तो वहीं अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सेना की जरूरत पूरा करने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक बड़ा फैसला लिया गया है। नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर है। इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि सेना की जरूरत पूरा करने के तहत छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां सभी की नजरें टिकी हुई है पहलगाम में जो आतंकियों की तरफ से हमला किया गया और उसमें जो सैलानियों की मौत हुई, उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा है, उबाल मचा हुआ है। और ऐसे में इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर भारत इसका बदला कब लेगा। और ऐसे में अब ये खबर एक बड़ी खबर की ओर इशारा करती है। तो नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर है। और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच देश की आयुध निर्माण इकाइयों में युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। नर्मदापुरम में इटारसी की आयुध फैक्ट्री में अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और वहीं इससे पहले जबलपुर में खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई थी। सेना की जरूरतों को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली मुनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी कि MIL ने सभी उत्पादन इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुख्य कार्य गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री का निर्माण है। ये भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण सैन्य सामग्रियां बनाती हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर नर्मदापुरम की है, दूसरी तस्वीर जबलपुर की दिखाई जा रही है। तो एक बड़ा फैसला यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से संजय दुबे, साथ ही साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले आपकी ओर आएंगे। एक बड़ा फैसला लिया गया है, छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है, आखिर क्या माना जाए? अस्मिता, जो पहले ये सारी फैक्ट्रियां अपने अपने अलग अलग कार्य दिखा करती थी, लेकिन केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अब इन्हें मुनिशंस इंडिया लिमिटेड के एक बैनर में ला दिया है। ये एक निगम बना दिया गया है। इसके अंतर्गत 12 फैक्ट्रियां जो सुरक्षा संस्थान की आती है, उसमें इटारसी जबलपुर के साथ और भी देश के 10 अन्य स्थानों पर जो फैक्ट्रियां हैं, वो सभी एक ही निगम के अंतर्गत आती हैं। 1 तारीख को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि सभी जो कर्मचारी 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी पर कोई नहीं होगा, तो आगामी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। यही आदेश अब सभी जगह पहुंच रहे हैं। जबलपुर में यह आदेश 2 तारीख को आ गया था, इटारसी में अभी पहुंचा होगा। इस तरह से 12 फैक्ट्रियों के सभी, ये सिर्फ जबलपुर इटारसी नहीं है, पूरे देश की जो 12 फैक्ट्रीज है वहां पर सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ा मामला है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री है। ये एयर बॉम्ब्स बनाती है। चूंकि ऑफिशियली तो नहीं बताया जाता, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसमें जो 1000 पाउंडर बम थे, वो 500 पाउंडर बम थे। मतलब 1000 पाउंड वाला जो बम होता है, वो यहाँ बनाया जाता है। और ये सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में, खासतौर पर जबलपुर की फैक्ट्री में, प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो सीधे सेना के लिए काम आता है। एयर स्ट्राइक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेना के। और भी तोप के गोले बनाए जाते हैं, गन्स बनाई जाती हैं, लॉन्चर्स बनाए जाते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, खासतौर पर जबलपुर की फैक्ट्री में। तो अगर सीमा में किसी भी तरह से तनाव होता है, तो इन फैक्ट्रीज को अलर्ट पे रखा जाता है। हालांकि जो मेरी जब जनसंपर्क अधिकारी से बात हुई, तो उनका कहना है कि तनाव तो नहीं हम कह सकते, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य को पूर्ण करने के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं
उन्हें पूर्ण करने के लिए ये सभी छुट्टियों को रद्द किया गया है। ये तो उनका ऑफिशियल जवाब था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कर्मचारी और कर्मचारी नेता बता रहे हैं, उनका कहना है कि नए लक्ष्य आए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए छुट्टियां। यहाँ पर लक्ष्य की बात कही जा रही है। अब अगर हम नर्मदापुरम की ओर रुख करें, यानी कि संजय आपकी ओर रुख करें, तो इटारसी के आयुध फैक्ट्री का यहाँ गोला बारूद की टेस्टिंग से लेके बनाए भी जाते हैं। और अभी जो ताजा आदेश आया है उसके तहत इनकी जो छुट्टियां हैं कर्मचारियों की, उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते अब जो है काफी सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही जो इन फैक्ट्रियों में काम है वो तेजी से किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय काफी अलर्ट पे है। पहलगाम हमला जब से हुआ है तब से सेना के लिए गोला बारूद पहुंचाने के काम से लेकर तैयार करने की जवाबदारी इन आर्डनेस फैक्ट्रियों के ऊपर है, जिसमें एक इटारसी की भी फैक्ट्री आती है, जिसमें 3 तारीख को ये आदेश आया है। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अगले आदेश तक ये रद्द रहेंगी। जी बिल्कुल, अगले आदेश तक रद्द रहने की बात कही जा रही है। क्या किसी तरह की मूवमेंट वहां पर नजर आती है जिससे कुछ आंकलन लगाया जा सके संजय? देखिए, ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, तो इनमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। साथ ही मीडिया से भी ये दूरी बना के रखते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1 मई को ये आदेश हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें आदेश प्राप्त हुआ है। MIL के उच्च अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है 3 मई से इटारसी आर्डनेस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टियां हैं, जो दीर्घकालीन छुट्टियां, उन्हें निरस्त कर दिया गया है और काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल। संजीव, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर पिछले मामलों को देखा जाए, यानी कि इससे पहले जब भी भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को हमलों का, तो उस दौरान जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे थे और आज के समय में जो हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, रक्षा मंत्रालय की जो ये फैक्ट्रियां हैं, ये त्वरित काम नहीं करती हैं। इनका इतना स्टॉक होता है कि भारतीय सेना भरपूर हथियार और गोला बारूदों से सशक्त रहे। लेकिन चूंकि अगर कोई युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो लगातार गोला बारूद की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे पास स्टॉक होता है, भारत की सेनाओं के पास स्टॉक है, वो भरपूर स्टॉक होता है। लेकिन वो स्टॉक किसी भी तरीके से कम ना हो। कहीं भी हमारी सेना को ऐसा ना लगे कि उसके पास हथियारों की या गोला बारूद की कमी हो रही है। इसीलिए उस सप्लाई को बनाए रखने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिल्कुल, और उसी लक्ष्य को देखते हुए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल अब नजर बनी रहेगी कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए, संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक नजर टिकी हुई है इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो वहां पर सैलानी पहुंचे थे उनको मारा आतंकियों ने, और 26 सैलानियों की मौत के बाद पूरे देश में है। और अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आने वाले समय में कदम उठाया जाएगा, उस पर नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी ये देखने को मिल रहा है कि छुट्टियां कैंसिल की गई है। अब आइए नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़